मान लेते हैं आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो। वो आपकी तकलीफ देखने के बाद अपना चश्मा उतार के आपको दे देता है और कहता है इसे पहन लो, मैंने इसे 10 साल तक पहना है, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। आप चश्मा पहनते हो बट आपकी प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है। आप चिल्लाते हो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टर कहता है थोड़ी कोशिश करो, पॉजिटिव तरीके से सोचो। आप कहते हो पॉजिटिव तरीके से भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो आपको डांट देता है, मैंने तुम्हारे हेल्प के लिए इतना कुछ किया, अब कितने % चांसेस हैं कि आप उसके पास दोबारा जाओगे। हम किसी प्रॉब्लम को समझे भी नहीं उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। ये हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम सामने वाले की बातों को समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम खुद की ऑटोबायोग्राफी से भरे होते हैं, खुद के सही होने से भरे होते हैं और चाहते हैं कि हमें समझा जाए और हमारी डिस्कशन एकल संवाद बन के रह जाती है। हम में से मैक्सिमम लोग 4 तरीके से दूसरों की बातों को सुनते हैं। फर्स्ट, हो सकता है हम सामने वालों को नज़रअंदाज कर दे और उसकी बातें बिल्कुल भी ना सुने। सेकेंड, झूठ मूठ का दिखावा करना, हाँ अच्छा ठीक है, इस तरह। थर्ड, हो सकता है हम चुनिंदा बातों को सुने, यानी कुछ ही हिस्सों को सुने। ये तब होता है जब हम छोटे बच्चों की बकबक सुनते हैं। फोर्थ, ध्यान दे के सुनना, इसमें हम सामने वाले की बातों को ध्यान दे के सुनते हैं। बट हम में से बहुत कम लोग 5वें तरीके से सुनते हैं, जो कि सुनने का सबसे बेस्ट टेक्निक है, एम्पैथिक लिसनिंग, यानी कि परानुभूति पूर्वक सुनना, मतलब समझने के इरादे से सुनना। मैं समझ रहा हूँ ये कहना अलग है और समझने की कोशिश करना अलग है। इस तरीके में आप सामने वाले के एक्सपीरियंस और उनके परसेप्शन से चीजों और दुनिया को देखते हो। आप दुनिया को वैसे देखते हो जैसा सामने वाला देख रहा है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इसमें आप खुद की ऑटोबायोग्राफी थोपने के बजाय सामने वाले की फीलिंग और इंटेंशन को दिल और दिमाग से एक्चुअल में समझने की कोशिश करते हैं। बट हम अपने ही ढंग से सुनते हैं, इसलिए बीमारी को समझे भी नहीं इलाज बता देते हैं। हमारी हैबिट 4 तरीकों में रिएक्ट करने की होती है। हम अंदाज लगाते हैं, या तो हम एग्री होते हैं या फिर नहीं, और तो और हम सामने वाले की बातों पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों के करीब इसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। बेटा कैसे चल रहा है? बढ़िया। आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं। स्कूल में क्या हुआ? कुछ खास नहीं। वो आपके सवालों के जवाब एक ही 2 शब्दों में देता है। वहीं अपने दोस्तों के साथ फोन पे बातें करता है तो आप उसे नीचे नहीं रखवा सकते। वो आपसे कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करता, कभी आपके सामने खुलता नहीं है, और कभी कोशिश करता है तो आप मैंने पहले ही तुमसे कहा था ये बोल के अपनी ऑटोबायोग्राफी रख देते हो। हम इसमें इतने गहराई से स्क्रिप्ट किए गए होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता हम इसका यूज भी कर रहे हैं। मैं अपनी बातें बताता हूँ। इस स्क्रिप्ट को तैयार करने के बाद भी कई बार समझने के इरादों से सुनना तो दूर, मैं सामने वाले को सुन भी नहीं रहा था। ये बातें मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला। इसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं। डैडी मैं जान गया हूँ स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर डैड थोड़ा हार्ड है तो ये बोल के मुंह बंद कर देगा, अच्छा तो तुम जान गए हो कि स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, और फीलिंग का चैप्टर ओपन होने से पहले ही क्लोज हो जाएगा। अगर डैड थोड़ा सॉफ्ट है तो ये रिएक्शन देगा, क्या बात है बेटे? ये पूरा खराब है, मुझे एक भी चीज काम की नहीं लगती। बेटे तुम अभी इसके लाभ नहीं देख सकते। मैं भी ऐसा ही सोचता था। कुछ सब्जेक्ट को तो मैं समय की बर्बादी मानता था। बस अपनी एजुकेशन पूरा कर लो। मैं पहले ही से 10 साल दे चुका हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक ऑटो मैकेनिक के रूप में x+y मेरे किस काम आएगा? ऑटो मैकेनिक? तुम शायद मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरा फ्रेंड है, वो स्कूल छोड़ के कार रिपेयरिंग का काम करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। अभी तुम्हें ऐसा लग सकता है, बट कुछ ही साल बाद तुम्हारे दोस्त सोचेगा कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी थी। तुम ऑटो मैकेनिक नहीं बनना चाहते। मैं नहीं जानता, उसका काम अच्छा खासा चल रहा है। देखो बेटे, क्या तुमने सच में कोशिश की? ये बहुत बढ़िया स्कूल है बेटे, इसे कुछ तो श्रेय दो। बाकी स्टूडेंट भी मेरी तरफ फील करते हैं डैड। क्या तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना त्याग किए हैं? मैं जानता हूँ डैड, आप लोगों ने बहुत ही सेक्रीफाइस किए हैं। देखो, शायद तुम अपने होमवर्क में ज्यादा टाइम दो और टीवी के सामने कम बैठो। ऑब्वियसली यहाँ पे डैड के नेक इरादे थे, वो हेल्प करना चाहते थे, बट उन्होंने क्या सच में समझने की कोशिश की? अब हम बच्चे की बातों के पीछे की भावनाओं को देखते हैं। डैडी मैं जान गया हूँ स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं। जनरली स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं, ये फीलिंग किस स्टूडेंट्स को आती है? वो जो क्लास में टॉपर है, या एवरेज स्टूडेंट, या फिर वो जिन्हें स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है? ऑब्वियसली जिन्हें स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर सन ये बात बोल रहा है तो उनकी बातों के पीछे फीलिंग क्या होगी? डैडी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका अटेंशन चाहता हूँ। क्या बात है बेटे?
ओह, आप इंटरेस्टेड हैं? बहुत अच्छा। ये पूरा खराब है, मुझे एक भी चीज काम की नहीं लगती। इसके पीछे सन की फीलिंग कुछ इस तरह होगी, मुझे स्टडी में प्रॉब्लम हो रही है। बेटे, तुम अभी इसके लाभ नहीं देख सकते। मैं भी ऐसा ही सोचता था। कुछ सब्जेक्ट को तो मैं समय की बर्बादी मानता था। बस अपनी एजुकेशन पूरा कर लो। इसके पीछे सन की फीलिंग ये रहेगी, नहीं डैड, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। काश मैं अपनी बातों को आपको बता पाता। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक ऑटो मैकेनिक के रूप में x + y मेरे किस काम आएगा? ऑटो मैकेनिक? तुम शायद मजाक कर रहे हो ना। इसके पीछे सन की फीलिंग ये रहेगी, अगर मैं ऑटो मैकेनिक बन जाऊं तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। मेरा फ्रेंड है, वो स्कूल छोड़ के कार रिपेयरिंग का काम करता है और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है। अभी तुम्हें ऐसा लग सकता है, बट कुछ ही साल बाद तुम्हारे दोस्त सोचेगा कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी थी। इसके पीछे सन की फीलिंग इस तरह रहेगी, हे भगवान, पढ़ाई की अहमियत पे अब भाषण नंबर 10 आ गया। तुम ऑटो मैकेनिक नहीं बनना चाहते। इसके पीछे सन की फीलिंग इस तरह रहेगी, अच्छा, आपको कैसे मालूम कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? क्या आपको सच में पता है कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं नहीं जानता, उसका काम अच्छा खासा चल रहा है। इसके पीछे सन की फीलिंग इस तरह रहेगी, वो बर्बाद नहीं है, स्कूल छोड़ने के बाद भी वो बर्बाद नहीं है। देखो बेटे, क्या तुमने सच में कोशिश की? इसके पीछे सन की फीलिंग, यार डैड, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, अगर आप सिर्फ सुने तो मैं आपसे सच में जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये बहुत बढ़िया स्कूल है बेटे, इसे कुछ तो श्रेय दो। बहुत बढ़िया। अब हम विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। काश मैं उस बारे में बात कर पाता जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। बाकी स्टूडेंट भी मेरी तरफ फील करते हैं डैड, मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना त्याग किए हैं? इसके पीछे सन की फीलिंग, ओह, यहाँ पर तो अपराध बोध यात्रा शुरू हो गई। मैं ही बेवकूफ़ हूँ। स्कूल बढ़िया है, मम्मी डैडी बढ़िया है, सिर्फ मैं ही हूँ जो बेवकूफ़ हूँ। देखो, शायद तुम अपने होमवर्क में ज़्यादा टाइम दो और टीवी के सामने कम बैठो। आप समझ नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है ही नहीं। मैं कभी आपको बताने में सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो मैंने कोशिश की। आप यहाँ पे देख पाए होंगे कि कैसे हम बातों से किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम कितने लिमिटेड हो जाते हैं। अगर डैड क्या बात है बेटे की जगह कुछ देर चुप रहकर ये बोलता, हाँ मैं देख पा रहा हूँ तुम स्टडी को लेके फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इसके पीछे सन की फीलिंग ये रहती, एग्जैक्टली यही तो मैं फील कर रहा हूँ। और इसके बाद सन और भी ज़्यादा खुल के बोलता। तो लेसन ये है कि पहले आप समझने की सच में कोशिश करें, फिर सामने वाले को समझाने की कोशिश करें। अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आपको समझाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हो तो उसके चिंता और प्रॉब्लम को सामने वाले से भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करो। दिखाओ कि आप उसे कितना गहराई से समझते हो और उसके बाद अपना पॉइंट रखो। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसे अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, समझने की सच्ची कोशिश करें, सामने वाले के नज़रिए से सिचुएशन को देखें। नेक्स्ट, डिस्कशन समझने के लिए सुने। सेकेंड, किसी क्लोज फ्रेंड को सुनने के इस तरीके के कॉन्सेप्ट को बताओ। उसे बताओ कि आप दूसरों की बात को सच में सुनने की टेक्निक पर मेहनत करना चाहते हो। एंड आफ्टर 1 वीक उसे फीडबैक मांगो। उससे पूछो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपने उसे कैसा फील कराया। थर्ड, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लोगों की कम्युनिकेशन देखने का मौका मिले तो कुछ मिनट सिर्फ देखें। फोर्थ, नेक्स्ट टाइम जब भी आप खुद को ऑटोबायोग्राफिकल रिस्पॉन्स, इन्वेस्टिगेशन, जजमेंट या एडवाइस का यूज करते पकड़े गए तो माफी मांग के सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करें। और आप कह सकते हो, मुझे अफसोस है, मैंने अभी फील किया कि मैं सच में समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं। फिफ्थ, अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को एम्पैथिक कम्युनिकेशन बनाओ, यानी सामने वाले के डिफरेंट नजरिए को उससे भी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करो, फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझाने की कोशिश करो। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जिसका यूज़ करके आप अपने बिहेवियर में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप अपनी कमियां जहां जहां पर आप इस टेक्निक को यूज़ करने में मिस कर रहे हो उसकी लिस्ट बना लो। जब भी आपको लगे कि सामने वाले की बातों को जवाब देने के लिए आपके पास बहुत सारा डाटा है, उस समय आप सिर्फ चुप रहें और समझने की कोशिश करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़े हेल्पफुल रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट को मैंने 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।